अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोड ऑन प्रोजेक्ट। पाइथन की सीरीज के बेसिक लेवल में आज हम बात करेंगे कि हमारे टपल क्या होते हैं, इसके कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं और इसे हम इम्यूटेबल क्यों कहते हैं। ये सारा हम डीपली क्लियर करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि टपल्स के मेथड किस तरह से यूज किए जाते हैं। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने VS कोड ओपन किया। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगी, फॉर एग्जांपल tuple.py। ये मैंने एक फाइल क्रिएट की। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, फॉर एग्जांपल tup इज इक्वल टू पैरेंथेसिस लगाऊंगी, क्योंकि जो टपल है उसको हम पैरेंथेसिस से शो करते हैं। मैंने पैरेंथेसिस लगाई। सेम जिस तरह हमारी लिस्ट होती है, लिस्ट में हम जो नंबर्स दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर दे सकते हैं, हम स्ट्रिंग दे सकते हैं, फ्लोट दे सकते हैं, बुलियन दे सकते हैं। सेम उसी तरह हम टपल में भी वही डेटा टाइप्स की वैल्यूज दे सकते हैं। लेकिन जो टपल है वो भी सेम हमारी लिस्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस जो है वो ये है कि जो हमारी लिस्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं कि वो म्यूटेबल है और हमारा जो टपल है वो इम्यूटेबल है। जिस तरह हम लिस्ट में कर रहे थे, अपेंड कर रहे थे, एक्सटेंड कर रहे थे, उसको पॉप कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे, लेकिन जो हमारा टपल है ये हमने एक दफा क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम इसमें कोई भी चीज अपेंड नहीं कर सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारा टपल है वो इम्यूटेबल है, जो चेंज नहीं हो सकता, और जो हमारी लिस्ट है वो चेंज हो सकती है। अब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है। तो हमारे लिस्ट और टपल में यही डिफरेंस है कि हमारी जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है और हमारा जो टपल है वो इम्यूटेबल है। अब इसमें हम वैल्यूज देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें दे देती हूँ 1, 2, 3, 4। मैंने इसमें ये 4 वैल्यूज दे दी। उसके बाद अब हम इसके जिस तरह से हम लिस्ट में मेथड यूज कर रहे थे उसी तरह हम टपल में मेथड्स हैं, लेकिन इसके मेथड्स बहुत कम हैं। थोड़े से मेथड हैं जिसके जरिए से हम ना कोई चीज ऐड कर सकेंगे ना रिमूव कर सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम किसी भी नंबर की इंडेक्सिंग चेक कर सकते हैं। ये अब सबसे पहले हम अपने टपल के मेथड्स को यूज करते हैं। यहाँ पे हमने लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा COU, मैंने वेरिएबल का नाम रखा COUN, मैंने वेरिएबल का नाम लिखा और इसमें मैंने TUP डॉट लगाया और इसके आगे मेरे पास मेथड्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल काउंट को मैं यूज करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे काउंट लिखा और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ कि मेरा 1 कितनी दफा आया, मुझे ये बता दो। अब हमारा काउंट क्या करता है, काउंट हमें बताता है कि ये वैल्यू कितनी दफा रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 1 दिया, तो आप इस टपल में देखिए 1 हमारे पास एक दफा ही आया हुआ है। अब मैं इसका आउटपुट देखना चाहती हूँ तो मैं इसको प्रिंट करूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी COUN और इसको कंट्रोल S से सेव करूंगी और इसको मैं रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है 1, यानी कि जो मेरा 1 है वो कितनी दफा आया है, एक दफा। मुझे काउंट जो है वो काउंट करके बता रहा है कि इस टपल में मेरे पास 1 कितनी दफा। अगर मैं यहाँ पे भी 1 लिख देती हूँ, यहाँ पे भी 1, अब मेरे पास आप गिने इस टपल में कितने 1 है, 1 2 3, 3 1 है। अब मैं इसको काउंट को यूज करती हूँ तो ये मुझे क्या आउटपुट देता है, ये काउंट करेगा पहले कि मेरे पास टपल में कितने 1 है, तो इसने मुझे आंसर दे दिए 3। तो ये हमारा काउंट सही काम कर रहा है। अब हम यूज करते हैं अपने, इसको मैं कर देती हूँ कमिट। तो अब हम यूज करते हैं, क्योंकि इसके मेथड्स ही 2 हैं, तो हम अब यूज करते हैं मेथड इसका। तो अब हम इसका यूज करते हैं इंडेक्स सेम इसका जिस तरह हमने लिस्ट में यूज किया था, सेम इसी तरह हमारा टपल का मेथड जो इंडेक्स है वो यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं लिखूंगी, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल IND इज इक्वल टू, इसमें मैं लिखती हूँ TUP डॉट इंडेक्स। अब मैंने इंडेक्स देखना है किसी वैल्यू का, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मुझे 1 का इंडेक्स बताओ। अब ये बहुत कंफ्यूजन है उसके लिए कि 1 का इंडेक्स, इसमें तो 3 1 है, अब ये किसका मुझे इंडेक्स बताएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे 3 1 है, उनमें से किसका इंडेक्स बताएगा। अब मैं इसमें लिख देती हूँ IND और कंट्रोलर से इसको सेव किया। अब मैं इसको रन करती हूँ। अब हमारे पास आउटपुट बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। हम सोच रहे होंगे कि किसका बताएगा। ये जो भी वैल्यू, अगर आपके पास कोई चीज रिपीट हो रही है ना, कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, तो आप उससे इंडेक्स पूछेंगे ना, तो वो सबसे फर्स्ट पे जो वैल्यू आई, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा 1 इधर होता, यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे ना होता, इधर होता, तो इसने सबसे पहले जो 1 आया हुआ है उसकी इंडेक्सिंग हमें बता देनी थी। यानी कि ये जो सबसे पहले आएगा 1 उसकी इंडेक्सिंग बताएगा, आगे नहीं जाएगा। इसकी पहले वाले की इंडेक्सिंग बता दी, उसने कहा कि 0 इंडेक्स पे हमारा 1 है। तो ये थे हमारे टपल के मेथड। अब हम देखते हैं कि हम टपल पे किस तरह से फॉर लूप का यूज करेंगे। टपल पे हम लूप किस तरह से चलाते हैं।
अब टपल पे किस तरह से हमने लूप चलाना है, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर, यहाँ पे मैंने आई दे दिया, ज्यादा कॉमनली यूज होता है। उसके बाद में अब हम रेंज फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, अब हम टपल जिस वेरिएबल में हमने स्टोर किया है TUP में किया है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ TUP फॉर आई इन TUP। अब हमने किस पे लूप चलाना है, TUP पे, और प्रिंट मैं करवा लेती हूँ आई को। कंट्रोल S से सेव किया है इसको। अब मैं इस कोड को रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 1 1। इसने एक एक नंबर को आइटरेट किया और उस पर फॉर लूप चलाया और उसे आइटरेट करके मुझे आउटपुट दे दिया। सबसे पहले टपल में 1 आया, इधर आई में सबसे पहले टपल में उसने चेक किया क्या है 1 है, 1 इसमें आई में आया और प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या आया है, फिर 2 है, 2 इसमें आया और प्रिंट हो गया। फिर इसमें 3 है, फिर इसमें 3 आया, प्रिंट हो गया। उसके बाद 1, फिर 1, ये सारे इस तरह से आइटरेट हुए और मेरे पास आउटपुट आ गया। इस तरह से हमने अपने टपल पर फॉर लूप का यूज किया और हमने अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवाया। तो आप साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, ताकि आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और होप सो आपको ये समझ आ गई होगी कि हमारे लिस्ट और टपल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है कि हमारी जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है और हमारा जो टपल है वो इम्यूटेबल है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे टपल्स क्या होते हैं, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है। जो आज हमने देखा कि लिस्ट जो है हमारी वो म्यूटेबल है और हमारा जो टपल है वो इम्यूटेबल है। हमने लिस्ट और टपल का डिफरेंस देखा, उसके बाद जो टपल्स के मेथड्स थे वो हमने यूज किए, साथ प्रैक्टिस भी की होगी और आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।